भाई सारे भाइयों को राम राम। स्वागत है आपका फुल चार्ज विद रजत दलाल में। जहां मैं दुनिया को बताने आया हूं कि तगड़े होने पे ध्यान दो। तो आज जो हमारे गेस्ट है, अंडरटेकर के बाद इकलौते इंसान है जो मर के जिंदा हुए हैं। तो स्वागत करते हैं पूनम जी। हेलो हेलो नमस्ते। तो कैसा लग रहा है आपको फुल चार्ज विद रजत दलाल में आके? फुल चार्ज में आके बहुत अच्छा लग रहा है। अंडरटेकर बन के भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसा कि फिट हो, तो जिम का कैसा एक्सपीरियंस है आपका? जिम जाते हो आप? रजत, बहुत कम लोगों को ये पता है। मैं जिम के इर्द गिर्द भी नहीं जाती। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद जिम। मतलब जिम कभी गए ही नहीं आप? मैं जिम नहीं गई। मैं इनफैक्ट अभी जब मैं यहाँ पे आपसे दिस फुल चार्ज हैव कम टू द शो और मैं यहाँ पे आके देख रही हूँ, इट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा लगता है जिम देख के। पर आप काफी फिट हो। आई मीन आई बीन एन एथलीट रही हूँ बचपन से। तो मतलब क्या रहा है आपका पास्ट एक एथलीट के तौर पे? ओके, तो आई वॉज अ रनर अगेन, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं नेशनल लेवल पे खेलने भी वाली थी, बट फिर मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया। मतलब रनिंग किस? रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रिलेज, बट मैं बहुत ट्रैक एंड फील्ड में थे बेसिकली आप ना? यस। तो वो जो बचपन की करी हुई मेहनत है वो अब तक रंग ला रही है। बट अभी मैं थोड़ा सा मार्शल आर्ट्स करती हूँ। तो जैसा आपने बताया कि आप आजकल मार्शल आर्ट की तरफ थोड़ा ध्यान दे रहे हो, तो मतलब उसका पर्पस क्या है? फिट रहने के लिए है, कोई हॉबी के तौर पे, या कभी आने वाले टाइम में हम आपको प्रोफेशनली भी देख सकते हैं वहाँ पे? नहीं, प्रोफेशनली तो मुझे नहीं लगता कि मैंने सोचा नहीं। मोस्टली बोलते ना कि खुद का आप ख्याल रख सको। कभी आप रास्ते पे चलते हो तो कभी कभार लोग ज़्यादा सेल्फीज लेने के लिए आते हैं। शब्दों की जगह हाथ पैरों से मारना है बेसिकली ना। तो ये चीज भी अच्छी है कि अगर ये ऐसा सोच रही है। आपको ऐसा लगता है मुझे देख के किसी भी एंगल से कि मैं किसी को मतलब मार सकती हूँ? देखो भाई, हम तो नारी शक्ति के आगे नमन करते हैं। आप लोग किसी को भी मार सकते हो। खैर, मैं सबको बता दूं, पूनम पांडे जो है वो नशे करके फेमस हुई हैं। हाँ? मतलब बेसिकली इनकी जो मूवी थी नशा, वहां से ये फेमस हुई हैं। मैंने ये कौन सी कंट्रोवर्सी, ये मैंने कब की? ये वाली तो मैंने तो नहीं। आपका कैसा एक्सपीरियंस था मूवी में? देखिए, मेरी फर्स्ट फिल्म थी एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था फिल्म को, तो या मेरे बहुत दिल के करीब है वो फिल्म। तो क्या आप आने वाले टाइम में बॉलीवुड मूवीज की तरफ देख रही हैं, या कुछ ऐसे ऑफर्स हैं जो आए हैं? यस, देयर आर सम ऑफर्स और उसी पे काम तो कर रही हूँ। जल्दी ही आप देख सकते हैं। इसीलिए सॉरी, हम कटेंगे, इसीलिए कंट्रोवर्सीज कम कर रही हूँ। तो एक बारी अगर पॉसिबल हो बता सकते हो कहाँ पे, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज है कब आने की? रजत, आप मुझसे इसी बहाने लगे हाथ अनाउंस हो जाएगा। आप मुझसे ज़्यादा शायद बेहतर जानते हैं ना कि हम इस फील्ड में सबसे ज़्यादा NDA साइन करते हैं। तो अच्छा चलो, ये तो बता दो कि मूवी में हीरो कौन? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकती। मतलब आपने वो NDA साइन करा? हाँ जी। NDA की तैयारी तो आपने बहुत करी होगी, पर असल तैयारी ये करके आई। तो आप इंडिया की ऐसी पहली लेडी थी जिसने अपनी डेथ प्री प्लान करी थी। उसके बारे में क्या था वो, और क्या चीज ऐसी है जो जनता को पूरी अच्छे से क्लियर नहीं हुई? आई थिंक जनता को सर्विकल कैंसर के बारे में, जैसे आपने शुरुआत की मेरे अंडरटेकर बनने के बारे में, आई थिंक जनता को बहुत अच्छे से पता है। मेरा एक ही मकसद था कि लोगों तक, घर घर तक सर्विकल कैंसर क्या है वो पहुंचाना। एंड आई थिंक पीपल हैव अंडरस्टूड दैट। सो तो क्या आपको उस चीज के लिए उस टाइम पे हिट भी मिली थी? हिट मतलब अगर एक इंसान बोलता ना कि जो सबसे ज़्यादा ट्रोल हुआ हो, मैंने अभी तक मैं उस सदमे से उभर नहीं पाई हूँ जितना मैं ट्रोल हुई हूँ ना उस टाइम पे। आप कोई भी सोशल मीडिया साइट पे जाओ, आप खाली स्क्रॉल करो, कुछ भी देखो, और मैं खाली अपने बारे में ट्रोल ही पढ़ रही थी, अपने बारे में सिर्फ गालियाँ पढ़ती थी। और मैं तो यार लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा करने जा रही थी। कभी ऐसा हुआ कि आपको बाद में ऐसा महसूस हुआ हो या रियलाइज करा हो कि ये चीज कर तो दी है पर ना करती तो ज्यादा बेहतर रहता? नहीं, बिल्कुल भी। मतलब रिग्रेट कोई भी नहीं? नहीं, रिग्रेट अच्छी चीज है, होना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट है ना, हाई फाइव।
असल में तो देखो LIC वाले कितने खुश हुए होंगे कि अगर मर जाती हैं तो कितना नुकसान होता। हे भगवान। वैसे तो देखो इनके चाहने वाले बहुत होंगे जो इन पे मरते होंगे, पर कैसा लगा होगा उनको सोच के कि आप भी मर गए? मतलब मैंने कुछ अच्छे अच्छे रील्स देखे थे जहाँ पे काफी लोग रो रहे थे और काफी लोग खुशियां मना रहे थे जब मैं जिंदा हुई कि यार पूनम जिंदा हो गई वापस। तो वो सब देख के अच्छा लगा कि चलो हमने कुछ तो कमाया है। वैसे आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मतलब जो सोशल मीडिया पे चीजें दिखती हैं वो एक नैरेटिव सेट करना होता है, पर असल में ऑन ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो बहुत अलग होती 100%। है? मैंने खुद से भी ये चीज महसूस करी है। सोशल मीडिया पे आप जो देखते हो वो कभी सच होता ही नहीं है। सोशल मीडिया पे आप एक कैरेक्टर जीते हो लोगों के लिए कि आप मुझे बताइए किसी की भी लाइफ उतनी अच्छी इतनी कलरफुल हो ही नहीं सकती है तो इट इज कम्प्लीटली फेक। जितना मैंने आज की तारीख में नोट करा है ना, जितना मजबूत आपका PR है और जितने आपके गिने चुने लोग हैं एडिट करने वाले रील, अपने आपके पोस्टों पे आपकी चीजों पे अच्छा करने वाले, आपके अगेंस्ट वालों पे नेगेटिव, वो मैंने नोट करा है। तो अभी तो फिलहाल ये चीज चल रही है, जब आपकी ये कंट्रोवर्सी हुई थी तो क्या सोशल मीडिया तब भी ऐसा था? देखिए सोशल मीडिया उस वक्त जो भी हो रहा था इट वाज ऑल कंप्लीटली आउट। ना मेरी टीम कुछ कर रही थी उसमें, बिकॉज वो इतना ज़्यादा उस वक्त भसड़ मच गई थी इंटरनेट पे कि आप कुछ कर भी नहीं सकते थे। हमने तो खाली एक चीज़ बाहर बोली थी कि हाँ हम मर गए, वट एवर दैट एंटायर कैंपेन है ना कि हाँ बाहर जाइए सर्विकल कैंसर की आप HPV वैक्सीन लीजिए। और उसके बाद जो ड्रामा देखा इंटरनेट पे, तो वो आप अगर उसमें 10 PR भी घुसा लो या आप 15 एडिटर 50 एडिटर घुसा लो, आप कुछ नहीं कर सकते। वो हाथ से निकल गई थी चीज़। जब आपकी ये चीज उठ रही थी और नेगेटिव चीजें बहुत आ रही थी, तो इंडस्ट्री में कौन लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट करा? इंडस्ट्री में दोस्त हैं लेकिन उस वक्त सिर्फ मेरी मॉम और मेरी बहन थी मेरे साथ। हाँ मेरे कुछ करीबी दोस्त थे, गिने चुने, मतलब गिन के 2 या 3 मैं बोल सकती हूँ। नाम नहीं लूँगी ऑब्वियसली बिकॉज उनको शायद बुरा लगेगा, अच्छा लगा पता नहीं, बट इट वॉज वेरी लिमिटेड पीपल। इट वॉज मैं अकेली, बस ऐसा लग रहा था लड़ रही हूँ सबसे। देखो आपका मकसद बहुत अच्छा था, जो भी चीजें आपने करी, बैकलैश तो देखो आते ही हैं जिंदगी में। जो भी आगे बढ़ा है, महान बना है, कहीं ना कहीं उसने तिरस्कार झेला ही है। तो वो तो हम सराहना करते हैं कि आपने ये चीज ली, और इतना होने के भी आप बोल रहे हो कि मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, तो वो चीज बहुत अच्छी है। थैंक यू। अब हम और भी आगे बात कर लेंगे, लगे आप स्ट्रेचिंग करते हुए। तो जैसा कि आप बोल रहे थे जिम गए नहीं, तो अब जिम में है तो चलो कुछ कर ही लेते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ सवाल पूछता हूं, आप उनका जवाब देना। पूछिए। भाई पहला सवाल तो यही बता दो, ये उल्टी क्यों चला रहे हो? मेरे को क्योंकि चलाने नहीं आते। वो कह रही है मैं उल्टे काम इतने कर चुकी हूं, अब सीधे करने ही नहीं आते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मेरे को सुनने में आया है कि आपको डेली सोप में बहू बनने का बहुत शौक है। बिल्कुल है, बहुत ज्यादा। हमने एक इंटरव्यू में देखा था कि आप कहीं पे बोल रहे थे कि घूंघट और साड़ी पहन के एक बहू का रोल करने का मेरा बड़ा मन है। हाँ बोला था ना? बोला था। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, सूरत बरजातिया जी की ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें आपको लगता है कि भाई रुक क्यों गए? सूरज बरजातिया की फिल्म में और पूनम पांडे कोई कनेक्शन नहीं लगता। हाँ लेकिन विशेष फिल्म्स महेश भट्ट के साथ जरूर बन सकता है, दैट कैन हैपन। विशेष मूवी कौन सी? महेश भट्ट भीगे होठ तेरे। बहुत छोटा था मैं उस टाइम, ये मैं तो कैसी बातें करवा रहे मैं तो उससे पैदा भी नहीं हुई थी। विवाह मूवी देखी आपने? थोड़ी घरेलू बातें करो भाई। भगवान, तो नहीं, मैं मस्ती कर रही थी बस। विवाह मूवी, हाँ ऑफ कोर्स, वो पूनम मैं पूनम, उसमें भी एक पूनम थी। आई नो। तो मतलब आप मूवीज वगैरह देखती रहती हो सारी, पता है? थोड़ा कभी मन होता है कि वैसा वाला कोई कैरेक्टर करना है? मैंने आपको बताओ रजत, मैंने मेरे करियर की शुरुआत की थी ना, मैं बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर करना चाहती थी और मैं वही थी, और फिर मैं पूनम पांडे बन गई। मतलब ऐसा बड़ी लंबी क्या जर्नी आपकी जिंदगी में आया कि आप वहां से इधर शिफ्ट हुए? जब आपको बस मरते रहते कि काम करो, जैसे आपने नशा फिल्म के बारे में बताया ना कि नशा फिल्म यू डिड, उसके बाद तो काम मिलना, मतलब ऐसे हो गया था कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है लाइफ में पता नहीं, और बस मुझे अपनी गाड़ी चालू रखनी थी एंड देन मैं यहाँ आ गई। मतलब इच्छा नहीं थी पर उस तरफ मोड़ लेना पड़ गया, वो परिस्थिति ऐसी बन गई और अब इच्छा भी है। अब इच्छा भी, अब क्या कर सकते हैं, अब करा है तो ढंग से ही करा ये भी सही है भाई, बढ़िया है। ये जो हमारी इंडस्ट्री है, हाँ
चकाचौंध वाली। हाँ, आपको क्या लगता है इसमें एक आइडियल हस्बैंड कौन है? मैं आइडियल हस्बैंड के बारे में सोच रही हूँ। आई थिंक सलमान खान। भाई बनेंगे। भाई के लिए फुल सपोर्ट है। यस, सेम। इंडस्ट्री में अगर किसी से शादी करनी पड़े तो वो कौन होगा जिससे आप शादी करना चाहोगे? जिससे मैं शादी करना चाहूंगी, यार मेरा फेवरेट विकी कौशल था, बट इज ऑलरेडी मैरिड, तो फिर पता नहीं। तो विक्की कौशल के अंदर क्या ऐसा था जो आपको पसंद आया? एवरीथिंग, he's very manly, you know, like बहुत, he looks तो like जब a, आइडियल हस्बैंड की बात करी तो उनका नाम क्यों नहीं बोला? because I have a feeling, you know, कि सलमान खान, you know, जब वो अच्छा, बढ़ेंगे तो हाई he'll be- प्रायोरिटी। Yeah, I think को शादी कर लेनी चाहिए जल्दी। मैं तो देखो कोई होता ही नहीं हूँ बोलने वाला उनको कि भाई करो कि मत करो, वो बहुत समझदार हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज में हमने ऐसा भी देखा है कि आप सुनील शेट्टी जी के साथ शादी करना चाहते हैं। Who was your like teenage crush? I don't know how you'll react, but I will say सुनील शेट्टी। Oh, that's an attractive man. Yeah. हाँ, मैं बचपन में सबसे बड़ा क्रश भी ही वाज, एंड एक्चुअली इवन नाउ वो जो उनकी वो उनका वो सॉल्ट पेपर लुक है ना, इट्स सो मैनली, राइट? देखो मैं अब आपको ना कुछ डायलॉग दूंगा, ओके जैसे कि आप फिल्मी जगत से हो ही, ओके तो आपको वो जो डायलॉग है उनको अलग अलग इमोशंस में बोलना है। ओके। तो पहला वाला जो है वो कर लेते हैं, चलो गुस्से में। गुस्से में? गुस्से में ओके। डायलॉग है, स्वामी मैं आपके चरणों की धूल हूँ, उस धूल को मैं सिंदूर बनाऊं। ये गुस्से में बोलना है? स्वामी जी। अरे मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं हूँ, मुझे माफ करो। कैमरे में देख के बोलो, स्वामी कैमरा है। यहाँ देखिए, हाँ, ये स्वामी। ये वाला- ओके, ये सो वाला एवरीथिंग स्वामी। ऑन कैमरा। ओके, गुस्से में। ओके। स्वामी मैं आपके चरणों की धूल हूँ और मैं इस धूल को सिंदूर बनाना चाहती हूँ। स्वामी डर गए। स्वामी डर गए। स्वामी बोले पूनम पांडे भव। चलो अगला डायलॉग। आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ, ओके। अब थोड़ा ना डायलॉग चेंज करते हैं। तो डायलॉग है, स्वामी जी आपकी हरकत पे मैं 2 चांटे मारना चाहती हूँ। इसको उदास होके रोने के भाव के साथ बोलना। ओके, कैमरा लोग है ना। स्वामी मैं आपको 2 चांटे मारना चाहती हूँ आपकी हरकतों पे। चलो एक चीज तो हमें पता लग गया कि ये रोना नहीं जानती, रुलाना जानती हैं। तो मैंने सुना है कि आपकी मम्मी जो है वो टेलर है। हाँ जी, मैं भी टेलर हूँ। तो मतलब कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई इवेंट हो या कोई कंपटीशन हो, वहां के लिए आपने असल में खुद से कोई ड्रेस स्टिच करी हो? या स्कूल में की थी। स्कूल टाइम पे? मतलब स्कूल टाइम पे आप ये सब सीख चुके थे? हाँ, फैंसी ड्रेस टाइप डांस कंपटीशन था डांस था। एंड यू नो दैट घाघरा चोली वो सब बनाते, तो मैंने सिला था तभी 6th ग्रेड में। वो बात अलग है, मैं वहाँ पे पहुंची, वो स्टिचिंग करने में बहुत टाइम लग गया था। जब तक स्कूल पहुंचे तब तक मतलब वो कहीं वो से- शो ही खत्म हो गया। फट आ गया था वो सिला था, मतलब असल में? नहीं, असल में प्रॉपर सिला था। मैं अपनी जो टी शर्ट पहन रखी ना, मैं ऐसा कुछ सिल सकती हूँ। तो इससे भी ये चीज पता लगती है कि तुम्हारे घर का जैसा माहौल है, बच्चे वैसे ही सीखते हैं और एब्जॉर्ब करते, तो चीजें बच्चों के आसपास अच्छी रखना। ए नहीं, मैंने पूनम पांडे बनना बिल्कुल मेरे घर के अरे माहौल भाई, से मैं नहीं सीखा कपड़े था। सीलने वाली बात पे बोल रहा हूँ। मैं मजबूर अरे मैं कपड़े सीलने वाली बात पे बोल रहा हूँ भाई। मैं बन गई। चलो मुझे लगता है आपने बहुत कार्डियो कर ली। थैंक यू। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट पे। तो भाई शुरू करते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज, जो कि है बेसिक स्क्वाट्स, जो कि हर कोई कर सकता है और बहुत आसान है। जिम ना भी हो तो भी कहीं भी कर सकते हो, पूरी बॉडी अच्छे से ट्रेन होती है। 2 फायदे तो देखो, एक तो पहले तो आपका शरीर मजबूत होता है और दूसरा सुबह इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलो शुरू करते हैं। मैं पहले सवाल पूछूंगा, फिर आप 5 स्क्वाट मारोगे और फिर जवाब दो। तो शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है, इनमें से किस डायरेक्टर के साथ आप काम करना पसंद करोगे? रोहित शेट्टी जी या महेश भट्ट? मैं महेश भट्ट। वजह क्या है? वजह मतलब रोहित मुझे भाई साहब में मेरे को तो लगता नहीं है कोई कमी है। मुझे पर्सनली रोहित शेट्टी की फिल्म बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे अगर आप पूछे तो मुझे महेश भट्ट के गाने और भी ज्यादा पसंद है। तो बेसिकली ये कहना चाहती है गानों की वजह से महेश जी songs just mesmerizing, like every song is. को, इनका मन उनके साथ है, तो ठीक है, डन। तो अगला सवाल, 2 फिल्मों के नाम देता हूं आपको बताना है क्या इन दोनों में से किसी मूवी में अगर आप हीरोइन होती तो जो किरदार निभाया गया है उससे बेहतर कर पाती।
फैशन के अंदर प्रियंका चोपड़ा जी या क्वीन के अंदर कंगना रनौत जी? दूर दूर तक नहीं। तो चलो ये चीज भी अच्छी बात है कि अच्छे से एक्सेप्ट करा। 5 फिर स्क्वाट मारने फिर भी ट्रेनर चला गया। देखो हमारा एक भाई है समय रैना, जिसके शो में मैंने देखा है आप भी जा चुके हो। रिसेंटली थोड़ी चीजें खराब हुई थी और किसी वजह से उनका जो शो था वो बंद करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है उसकी असल वजह क्या थी? रणबीर अलाहाबादिया या खुद समय भाई? देखिए मेरा फेवरेट शो रहा है इंडियाज गॉट टैलेंट। मैं खुद उस शो की हिस्सा रही हूँ, सभी को पता है। बट वो जो चीज़ हुई थी उस शो पे, तो मैं कैसे किसी को स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी कि समय या फिर रणबीर ने, बोथ आर ग्रेट। बट अगर कुछ होगा तो शो की द एंटायर शो इज़ रिस्पॉन्सिबल। जो कुछ भी हुआ तो शो पे हुआ है, तो क्या अनफॉर्चुनेट था, लेकिन इतना कुछ बड़ा नहीं हुआ था जितना ऐसा लगता है कि जो हमारे कॉमेडियंस हैं वो एक जो फाइन लाइन है हंसाने के लिए वो क्रॉस कर रहे हैं। सब नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आई मीन जैसे कि कभी कभी आप कुछ शोज देखते हो तो बिना मतलब के एक लाइन में उनकी 5 माँ बहन पे गालियां रहती है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट। मेरे को भी पर्सनली ऐसा लगता है गाली वाला पार्ट हटा दे तो किसी ने आज तक क्रॉस करने वाला तो कुछ भी नहीं करा। हाँ, फोर्सफुली वो खाली गालियां। गाली देना भी यार देखो, हर इंसान मेरे को लगता है अलग है, सबका अपना तरीका होता है अपनी चीजें कन्वे करने का। अगर आपको अच्छी लग रही है तो देखो, नहीं अच्छी लग रही तो मत देखो। वो सही है, वो भी सही है, लेकिन अगर आप फोर्सफुली एक सेंटेंस के अंदर 6 गालियां डाल रहे हैं वो तो फिर खैर खराब है। पर 1-2 के चक्कर में सबको नहीं बोल सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। और अगर आप मुझसे पर्सनली समय के बारे में पूछे तो समय बहुत स्वीट, समय स्वीट भी है और समय स्मार्ट भी है। इज अ वेरी वो खाली एवी नहीं उठ के स्टैंड अप कॉमेडियन, मतलब ये है बहुत है बहुत ज्यादा है। अच्छा इंसान है। मेरे को समय भाई के साथ 1.25 साल 1.5 साल से ज्यादा हो चुका जानते हुए एक दूसरे को, तो जितना मैंने जाना है ना वो दिल का बहुत साफ है। और अगर आप उसके अपने हो ना तो वो आपके लिए कर जाएगा, मतलब सोचेगा नहीं कि फायदा है नुकसान है, वो खींच देगा उसमें। मैंने देखी ये चीज खुद से देखी। पूनम जी आपने आंसर तो दे दिया पर 5 स्क्वाट मारने रह गए, एक बार प्लीज हो जाता। मैंने सोचा भूल गए। चलो भाई बहुत बढ़िया स्क्वाट मारे। अगली एक्सरसाइज में बढ़ते हैं और अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं। चलो जी। तो पूनम जी ये है RDX, रजत दलाल एक्स फैक्टर जूसेस। ओके, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपकी मर्जी, आप जवाब देना चाहो या ना देना चाहो। जवाब दोगे तो वेल एंड गुड है, नहीं दोगे तो आपको ये पीना पड़ेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। चलो देखो, आपको एक मूवी मिलती है, आप क्या चाहोगे कि हीरो कौन हो, राज कुंद्रा या लॉर्ड पुनीत? एक चुनना पड़ेगा भाई। देखो अगर नॉर्मल क्वेश्चन होते तो उनके लिए जूस थोड़ी रखते। ये क्या नाम दिया मुझे? अगला सवाल बाद में आता है, बाद में फील आता है। हाँ। तो जो हेरा फेरी मूवी है, हेरा फेरी 3, हाँ। अगर एक एक्टर हटाना हो और मिसिंग हो तो आप क्या चाहोगे कौन हो, परेश रावल जी या सुनील शेट्टी? ओह गॉड, ये कैसा सवाल है? ये क्यों ये ऐसे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? ओह गॉड, मैं क्या बोलूं? मुझे पता था कि पूरा पीना, थोड़ा पीना। अभी देखो डिटॉक्स होगा आज, पूरी बॉडी डिटॉक्स होगी। सवाल मेरे पास 6 थे पर मैं 2 कुछ और एक्स्ट्रा पूछूंगा। मैं अभी 2 वड़ा पाव खा के आई हूँ। बस सब बराबर करवा देंगे हम। तो भाई अगला सवाल, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन बिहेवियर वाइज, जैसा कि आप देखते हो चीजें, अगर आपको किसी को, एक इंसान को इंडस्ट्री से निकालना हो, मुझे निकालना हो, मतलब आपके हाथ में पावर है, तो किसको निकालोगे? एकता कपूर जी को या कंगना रनौत जी को? ये कौन है? ये सवाल नहीं, ये कैसे सवाल है भाई? मैं सिर्फ कन्वे कर रहा हूं। ये मैं सब पी जाऊंगी। ले लो, चलो शुरू करो। तीसरा, एकता कपूर, कंगना रनौत। मरना है क्या मुझे? हमसे ना हो पाएगा। मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा रही हूँ वापस थाने।
नहीं पीना पूरा पड़ेगा। मैंने 2 पूरा पिया। मेरे को जितना पता है आप बहुत ईमानदार इंसान हो, जितना मैंने सुना है, तो आप बेईमानी नहीं कर सकते। ये बहुत कड़वा है। हमारे पीले पूरा। गेम का एक और रूल है, अगर 3 लगातार पी लिए तो अगला जवाब देना ही पड़ेगा। ये अभी बनाया मैंने, था नहीं पहले, अभी है। तो अगला सवाल, भगवान बचा ले, वापस बुला ले। इन दोनों में से किसकी क्लास ज्यादा है? क्लास ज्यादा है, राखी सावंत या शर्लिन टंडन? राखी साहब। चलो एक तो जवाब दिया, बचे बस क्लास, मुझे तो क्लास ही लगती है। चलो ये तो इनकी अपनी मर्जी है, बोल सकती है। एंटरटेनमेंट की दुकान है। ये तो है। अगला सवाल, आपको क्या लगता है इनमें से कौन ज्यादा बेटर कॉमेडियन है? बेटर कॉमेडियन कपिल शर्मा? 100% ये पी रही हूँ या मैं भाग रही हूँ। कपिल शर्मा या समय रॉय? सॉरी, मतलब ये इसमें निकला कि ये दोनों इतने मतलब अच्छे छोड़ो उनको, comedian करो, पी लो, खत्म करो। तो ये तो हमारा जो RDX था, रजत दलाल एक्स फैक्टर वाला, वो रैप अप हो गया है। तो लास्ट सेगमेंट हमारा एक एक्सरसाइज का। ओके। तो जैसे ट्रेनिंग खत्म करते हैं, ऐसे ही अभी हम ये सेगमेंट खत्म करेंगे लास्ट एक्सरसाइज के। ठीक है जी, रेडी हो? चलिए। देखो अब हमारा अगला सेगमेंट है ट्रेडमिल का। मैं आपको कुछ रूमर्स बताऊंगा, आपने बताना है वो सच है या झूठ है। उसी के हिसाब से हम ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ाते चलेंगे। तो शुरू करें। ये पहली रूमर है, लॉकअप आपने करा हुआ है। हाँ। उसके 15वें एपिसोड के बाद आप क्रिएटर्स को घूस दे रहे थे हाँ? कि ये ट्रॉफी मुझे जिता दो। हाँ? Of course it's a rumor। ये बढ़ाया क्यों? ये अगली कैसा rumor। गेम है? अगली आपके पैसे खो गए थे हाँ। लॉकअप के दौरान ही। हाँ। तो आपने कंगना शर्मा की वैनिटी से चोरी करी थी। एक सेकेंड, ये क्या, ये कौन सी रूमर है? भाई है कि नहीं है सच? Of course झूठ है, और मैं किसी की वैनिटी में क्यों जाऊंगी? और मैं ये भी सही बात है, आप सही कह रही हो। मैं पैसे क्यों चोरी करूंगी? बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है ना। हाँ वो बिल्कुल जरूरी स्पीड है। बढ़ रही है। लेकिन अरे भाई मजबूरी में इंसान कर लेता है, हो जाती है चीजें। मैंने चोरी मेरी जिंदगी में नहीं की। अगली रूमर, What the heck? 4 जून 2022 आप सुनील शेट्टी जी के शूट पे गए थे उनसे मिलने, पर आपको बाहर से ही भगा दिया मैं गया। मेरी जिंदगी में मैंने सुनील शेट्टी की शक्ल नहीं देखी। अगर मेरा बस चले तो मैं उनकी शक्ल को पता नहीं क्या करूं। क्या करोगे भाई उनके? वो शादीशुदा है। क्या करोगे? चलो हम बताओ। गलत नहीं सोचते। अभी आपने बोला है कि मैं उनकी शक्ल का करूंगी, क्या करूंगी? कुछ नहीं। मैं निहारूंगी, मैं चलो। ऐसे देखूंगी बस कि वाह, that's it। हो सकता है वो देख ही ले इसको भी। प्लीज देख लो। Possibility है। बिग फैन। अगली रूमर, हमें सुनने में आया है कि आपको जो भी बढ़िया लग्जरी गाड़ी दिखती है, आप उसके आगे फोटो क्लिक करवाती है और अपलोड करती और कहते हो ये मेरी है। मैं खरीद लेती हूँ। मैं उसके आगे मैं फोटो क्यों क्लिक करूँ? बहुत मोटा पैसा है भाई आपको। खरीद लेते हो वैसे ही। छोटी रूमर है क्या है? रूमर। चलो फिर थोड़ा दौड़ने पे ध्यान दो, तगड़े होने पे ध्यान दो। अगली रूमर, अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो देखी थी, भगवान कौन सी वाली? जिसमें एक अननोन आदमी आपको किस करने की कोशिश कर रहा था। तो र्यूमर ये है कि आपने जानबूझ के पेप्स को वहां बुलाया था ताकि थोड़ा वो चीज हाईलाइट। नहीं। मैं अच्छे कंट्रोवर्सीज करने में विश्वास रखती हूँ। मतलब कंट्रोवर्सीज में विश्वास रखते हो? 100%। मैं इसकी वजह से आज जिंदा हूँ। देखिए मैं आप मैंने ऐसी छोटी मोटी ये स्टुपिडिटी कि आप किसी को बुलाओ एंड यू कि अच्छा आप आके मुझे किस करो, मैं पैप्स बोलूँगी। आपका जो सारा सेगमेंट था वो खत्म होता है आज का। तो अब फिलहाल ट्रेडमिल रोको और रोक के बात करो। थैंक यू। तो पूनम जी कैसा लगा आपको फुल चार्ज विद रजत दलाल में आके? बहुत ज्यादा, मैं ऑनेस्टली फुल ऑन चार्ज हो गई आपके शो में आके। चलो बहुत बढ़िया है। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ टाइम स्पेंड करके, यहाँ पे सेगमेंट्स करके बहुत एंजॉय करा। थैंक यू। लेकिन एक सेकंड, यू नो आपने मेरे साथ, हमने इतने सारे गेम्स खेले, आपने मेरे साथ इतने सारे वर्कआउट किए। मैं जाने से पहले आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ। वुड यू लाइक टू लर्न? क्या चीज़? चलिए चलो आ जाओ भाई। तो
मैं आपको बोलती ना कि मैं आपको कुछ सिखाऊंगी, ऐसे तो नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ ट्रेन प्रोफेशनल हूँ, बट मैंने थोड़ा सा मार्शल आर्ट सीखा है, सो मे बी आई कैन टीच यू। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से भी कुछ सीखने को मिले सीख लेना चाहिए। ठीक है, सो मतलब अगेन आई सेड यू नो, तो ये मैं अभी खुद सीख रही हूँ दैट यू जस्ट टर्न। ओके, लात मारनी है ना, बस लात, पहले सामने वाले को चोट पहुंचानी है। ट्विस्ट, हाँ सामने आप तो चोट पहुंचा, मतलब यूं तो मतलब थप्पड़, एक थप्पड़ भी ये इनफ है। घूमू और साथ में लात मारूं, या मतलब ऐसे हूँ। ये हिल जाएगा, ऑफ कोर्स। आसान है, पर मैं प्रेफर करूंगा कोई ईंट उठा के सिर में मारना या केटल बेल मारना, क्यों अपनी टांग को दुखी कर। ईंट में मजा भी ज्यादा है, ओके कहीं भी मार सकते हो ना, लात तो एक एंगल से जाएगी ना, ओके, और कुछ नहीं बस ये था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सीखा कि इनको कंट्रोवर्सी करना पसंद है, इनको लात मारना पसंद है, तो भाई ये सेगमेंट होता है यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं सारे भाइयों से अगले सेगमेंट में, तब तक इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना। तो भाई सारे भाई ख्याल रखो और तगड़े होने पे ध्यान दो।